राधे जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है राधा माधव की बातों में। आज मैं आपके सामने तुलसा महारानी की महिमा का कुछ अंश प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि तुलसा जी की महिमा इतनी विस्तृत है कि उसका कोई पार नहीं पा सकता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी उनकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हैं। आप सभी जानते हैं कि अनेकों व्रत कथाओं, धन कथाओं, पुराणों में तुलसी महिमा के अनेक व्याख्यान हैं। भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की कोई भी पूजा विधि तुलसी दल के बिना परिपूर्ण नहीं मानी जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार जिसके घर में तुलसी की लकड़ी अथवा तुलसी का हरा या सूखा पत्ता होता है, उसके घर में कलयुग का पाप नहीं फैलता। पद्म पुराण में आता है कि कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वह पाप से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान होता है। कल्पवेद के अनुसार शायद इस कथा को आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि प्रत्येक कल्प में अलग अलग कथाएं होती हैं। तो ऐसा हुआ कि एक बार दुर्वासा के हिसाब से जब इंद्र का जब ऐश्वर्य छिन गया था, उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उसमें से ऐसा करने से उनमें से ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उच्चैव शर्वा घोड़ा, कौस्तुभ मणि तथा धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुईं। तदंतर अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए श्री विष्णु भगवान बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की कुछ बूंदें उस अमृत कलश पर पड़ गईं। उससे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहां प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसा जी को ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित कर दिया और भगवान ने उन्हें ग्रहण भी कर लिया। तब से तुलसी जी का जगदीश्वर श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय करने वाली हो गई, प्रिय लगने वाली हो गई, क्योंकि भगवान जी तब से उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगे। संपूर्ण देवता भक्ति प्रिया तुलसी जी की श्री विष्णु जी के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा हैं। आपको बताती हूँ कि आपको एक मेन पॉइंट बताती हूँ, शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये तो आपकी कथा थी, जैसे कि कैसे तुलसा जी का प्रादुर्भाव हुआ, और मैं आपके सामने कुछ पॉइंट बताना चाह रहे हैं जो कि मेन ज़रूरी है। जो डेली तुलसा जी की पूजा करते हैं, तो जो डेली तुलसा जी की पूजा करते हैं वो रविवार के दिन भी जल चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पर स्पर्श नहीं कर सकते। केवल एक ऐसा दिन है जहाँ पर हम जल भी नहीं चढ़ा सकते उस दिन। वो दिन है द्वादशी। द्वादशी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित हो जाती हैं तुलसा माता। 11 दिन तो श्री कृष्ण तुलसा जी की सेवा करते हैं और द्वादशी वाले दिन आपकी माँ तुलसा महारानी श्री कृष्ण की सेवा में रहती हैं, रत रहती हैं। तो यदि हम उनकी पूजा करते हैं तो क्या होता है, उन लोगों को दुख होता है तुलसा माता को, क्योंकि वो उस श्री कृष्ण की सेवा में रहती है। उनको ये लगता है कि मुझे कोई मेरी सेवा ना करे, क्योंकि उनकी सेवा करेंगे तो ध्यान भंग हो जाता है। तो जो जहाँ पर आपका श्री कृष्ण में ध्यान लगाए हुए हैं तो वो थोड़ा सा आपकी तरफ खींच जाएगा, इस वजह से थोड़ा सा उनको रोष आ जाता है। वैसे माता हैं, सबकी रक्षा करती हैं वो, तो इसलिए कहा गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सेकंड के लिए भी वो श्री कृष्ण की सेवा से वंचित नहीं रहना चाहती, क्योंकि उनको एक ही दिन मिलता है। ये हमारे गुरुजी महाराज प्रातः स्मरणीय गुरुजी महाराज ने बताया है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आपको और कुछ तुलसा जी की महिमा के बारे में कुछ पॉइंट और भी चाहिए तो आज प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके सामने
और आगे की बातें मेन इम्पोर्टेंट जो तुलसी जी मैया की हैं उनको मैं बताऊंगी। और नेक्स्ट मैं अब वीडियो जब डालूंगी तो तुलसा महारानी की जो चमत्कार मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ में शेयर करूंगी। जय श्री राधे।